हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं लेके आ चुकी हूँ और एक कंपैरिजन वीडियो यानी कि और एक बैटल वीडियो जहां हम मार्वल की दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर रून किंग थॉर और जगरनॉट के बीच एक बैटल करेंगे और लास्ट में ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। रून किंग थॉर की ओरिजिन की बात करूँ तो ये इवेंट है रैग्नारॉक की, जहां ओडिन का मौत होने के बाद लोकी एसगार्ड के ऊपर अटैक किया था। इसके लिए वो एक पावरफुल आर्मी और सटर की मदद से एक म्योनिर भी बनाता है। इसके बाद थॉर के साथ लोकी की फाइट होती है और थॉर का म्योनिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस टाइम थॉर एवेंजर्स का मदद से अपने आप को बचा लेता है एंड इस फाइट के थ्रू ब्लडर का भी मौत हो जाते हैं। इसके बाद वैनम में जाने के बाद लोकी और भी ज्यादा पावरफुल बनता है और लोकी का आर्मी फिर से थॉर के ऊपर अटैक करता है। बिटरेबल थॉर के साथ ज्वाइन किया था, फिर भी थॉर बैक टू बैक लोकी से हारता रहता है। इसके साथ साथ एसगार्ड भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, आई मीन रैग्नारॉक। इसलिए थॉर को ऐसा लगता है कि उसको ऑलफादर ओडिन का विजडम की जरूरत है। इसीलिए थॉर एंशिएंट रून और उसका मैजिक ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ओडिन फोर्स थॉर को वेल ऑफ मिमिर के पास ले आते हैं। ओडिन की तरह थॉर को भी इस विजडम को पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता था। थॉर उसका एक आंख वेल में डाल देता है, बट इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि ओडिन ऑलरेडी ऐसा ही कुछ कर चुका होता है। इसलिए थॉर उसका दूसरा आंख भी वेल में डाल देता है। तभी वेल से वो मैजिकल वाटर बाहर निकलने लगती है और थॉर उसको पी लेता है। इसके साथ साथ थॉर हर एक पास्ट देख सकता था, अर्थ की हर एक क्रिएशन, ह्यूमंस, एवेंजर्स, रेल्म की क्रिएशन। इसके साथ साथ थॉर को ये भी पता चलता है कि रैग्नारॉक इज जस्ट अ साइकिल दैट्स रिपीट्स इटसेल्फ। फिर थॉर को जब रून मैजिक मिल जाते हैं, थॉर उस टाइम सब कुछ देख सकता था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्वांटम स्ट्रक्चर, कॉस्मिक आर्किटेक्चर, सब कुछ साइंटिफिक हो या कॉस्मिक, सभी पावर्स थॉर के पास आ चुका था। फिर थॉर वन लास्ट टाइम ओडिन से मदद लेता है मौत से बचने के लिए और उसी जगह जाते हैं जहां एसगार्डियंस गॉड का भी गॉड्स रहता है, हु सिट अबव इन शैडोज। थॉर उनको चैलेंज करता है और रून मैजिक की पावर से वहां से निकल जाते हैं। अब रून किंग थॉर की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो रून किंग थॉर का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है। उसके पास गॉड टाइप स्ट्रेंथ, गॉड टाइप स्टेमिना, डिजीज इम्यूनिटी, इमॉर्टलिटी, नाइट ऑमनीप्रेजेंस जैसे कि ट्रांस डायमेंशनल, डुप्लीकेट मैनिपुलेशन, लाइट स्पीड फाइट, नाइट ऑमनीसाइंस, रिकॉग्निशन, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथिक और भी बहुत सारे पावर्स हैं। इसके अलावा थॉर कोई भी सेंसरी सिस्टम को देख सकता है जैसे कि सुपरनेचुरल साइट, टेलीस्कोपिक साइट, माइक्रोस्कोपिक साइट एक्सेट्रा। रून किंग थॉर ओडिन से भी 2 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ओडिन फोर्स विली और वी का कॉम्बाइंड लाइफ एनर्जी है। इससे थॉर टोटल गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी को भी कोई दूसरा डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है जैसे बिटरबिल को किया था। इसके अलावा थॉर कॉमिक्स में मैंगो का एग्जिस्टेंस को भी मिटा देता है। एक ब्लास्ट में ही वेलेला का डायमेंशनल बैरियर को तोड़ दिया था, लोकी को भी इजीली हरा देता है एंड एट लास्ट थॉर दोज़ हू सिट अबव इन द शैडोज को भी हरा दिया था और इसी तरीके से वो रैग्नारॉक का साइकिल को भी खत्म कर देता है। बट इतने सारे पावर्स और एबिलिटीज रहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि रून किंग थॉर का कोई वीकनेस नहीं है। रून किंग थॉर लिविंग ट्रिब्यूनल, द वन ओवरऑल एंड प्रीडेक्टेंट वेंडर जैसे कि ओमनिपोटेंट बीइंग्स को हरा नहीं सकता एंड एब्स्ट्रैक्ट बीइंग्स such as eternity and infinity and full powered celestials can easily defeat him. नाउ जगरनॉट के ऊपर आते हैं। इसका फर्स्ट अपीयरेंस है 1965 की एक्समैन इशू नंबर 12। तो कहानी की स्टार्टिंग कुछ इसी तरीके से होती है जहाँ 1960 में ब्रांड का मौत होने के बाद कार्टमार्क को आई मीन मदर ऑफ केन मार्क को शेरन जेवियर्स के साथ शादी किया था। देन केन मार्को एंड चार्ल्स जेवियर्स एक साथ कोरिया में यूएस आर्मी को ज्वाइन करता है। फिर एक दिन मार्को आई मीन केन मार्को एक मिशन के थ्रू टेम्पल ऑफ साइटोरैक में पहुंच जाते हैं जहाँ केन को एक ह्यूज रूबी दिखाई देता है जहाँ ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होती है कि whoever touches this gem shall be granted the power other crimson gem of Cyttorak. Henceforth, you who read this word shall become forevermore a human juggernaut. Then केन उस जिम को टच करते हैं और जगरनॉट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इसका पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो जगरनॉट के पास डिमोनिक एम्पावरमेंट, लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस स्टेमिना, सेल्फ सस्टेनेंस, कॉन्टेमिनेंट इम्यूनिटी, एजिलिटी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, मैटर मैनिपुलेशन,
टेलीपैथिक, एनर्जी प्रोजेक्शन और भी कई सारे पावर्स हैं। इसके अलावा जगरनट इनपेनिट्रेबल फोर्स स्केल भी क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट जगरनट मार्स हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क को भी नॉकआउट कर चुका है। इतना ही नहीं, थॉर का गॉड ब्लास्टर भी जगरनट के सामने ज्यादा कुछ नहीं है। इसके पास रियलिटी रैपिंग का भी पावर्स है। सैटरस्ट जब जगरनट को स्वॉर्ड से इंजर्ड करता है तब जगरनट कुछ ही मिनट में अपने आप को हील कर लेता है। जब एक इम्पोर्ट मैजिकल यूनिवर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत पावरफुल बन जाते हैं तब जगरनट मल्टीपल डायमेंशनल बैरियर को भी तोड़ दिया था। इसके अलावा जगरनट के पास साइज मैनिपुलेशन का भी पावर्स है और ट्रायन जगरनट फॉर्म में वो डेमन गॉड साइटोरैक का भी पावर्स यूज कर सकता है और ये रियलिटी रैपिंग भी कर सकता है। बट अभी इसका कुछ वीकनेस पॉइंट आउट करे तो अगर जगरनट साइटोरैक अप्रूव्ड प्रोसेस में अपना पावर्स यूज नहीं करेगा तो वो जीम भी सही तरीके से अपना काम नहीं करेगा। इसके अलावा अनस्टॉपेबल फोर्स से जगरनट को रोका जा सकता है। एक बार थॉर का म्योनिर भी केन का मैजिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर चुका था। ना दो कैरेक्टर्स का पावर्स और एबिलिटीज और ओरिजिन डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन ये आती है कि वो द विनर ऑफ दिस बैटल। थॉर के पास नॉर्स माइथोलॉजी की प्रूवन मैजिक है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है और प्रेजेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर जगरनट अटैक करेगा तो थॉर को पहले से ही पता चल जाएगा और वो चाहे तो जगरनट को कोई दूसरा गैलेक्सी में भी टेलीपोर्ट कर सकता है। सो मेरी ओपिनियन से इस वर्सेस बैटल का विनर है रून किंग थॉर। फिर भी इस बैटल को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए और आपके सबसे विनर कौन है उसका भी नाम जरूर मेंशन करना। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब की बात करो तो वही डेडपुल वाला तरीका, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड देखते रहिए सुपर ऑर्ब।